हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि YouTube पे भी आपकी क्लास चल रही है और ऐप पे भी आप लोगों की क्लास रेगुलर चल रही है ना। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जुड़ जाएं ऐप से, है ना। और वहीं हम बात करें कि अगर किसी प्रकार की परेशानियां होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर से आप कोर्स की रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपने समझा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि NCERT गणित क्लास 10th प्रश्नावली और 3.1 मैं आपको समझाने वाला हूं, यानी 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो है समझो कि ये 3.1 ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग है। क्या है? ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप न्यू NCERT में देखेंगे तो 3.1 में जो भी क्वेश्चन पुराने NCERT में 3.2 में था, नए NCERT में 3.1 में शिफ्ट हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ओल्ड NCERT से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो ओल्ड NCERT से अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ओल्ड NCERT चल रहा है और बहुत सारे बोर्ड में न्यू NCERT चल रहा है, तो आप लोग देख लेना कि आपके बोर्ड में कौन सा NCERT चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये मिलेंगे, ठीक है। तो ओल्ड NCERT 3.1 में ये सारे क्वेश्चन और न्यू NCERT में 3.1 में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 3.2 वाला सारा क्वेश्चन 3.1 में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्लास को। ये चीज़ मैंने समझा दिया ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और आप अच्छे से समझ जाओ। तो आइए अब क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता, देखिए पहला प्रश्न कहता है, अच्छा ये थंबनेल है, इधर से ले लो। ये देखो, कहता है कि आफ्ताब, इसमें टोटल 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न को समझेंगे बेहतरीन तरीके से। पहला क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है। मतलब बीजगणितीय मतलब यूं समझो कि समीकरण के रूप में आपको व्यक्त कीजिए, और ग्राफीय विधि में यानी ग्राफीय रूप में ग्राफ भी खींच करके इसको आपको बता देना है। तो कोई इशू नहीं है, हम कर देंगे, क्या दिक्कत है बच्चों। तो आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, चलो आफ्ताब की पुत्री है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो है पहला कंडीशन है, ठीक है। यहां से तो सबसे पहले मान लेंगे, यहां पे लिखते हैं ना तो पहले मानते हैं। हल माना, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु क्या लिखेंगे? x वर्ष मान लेते हैं, तो यहां मैंने माना x वर्ष, क्लियर। अब आफ्ताब की पुत्री की आयु मान लेते हैं, तो माना आफ्ताब की पुत्री की आयु, चलो पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। ये मैंने माना। अब मानने के बाद हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, है ना। कहता है कि देखो यहां से ये चीज हो गया, अब ये चीज हो गया, तो शर्त 1 पे चलो। शर्त 1 से, लेकिन शर्त 1 से अभी चलने से पहले कुछ चीज आपको दर्शाना होगा। क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, पूर्व यानी पीछे, और पीछे की बात हो रही है तो हम घटा देते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व किसका आयु? तो आफ्ताब का आयु, आफ्ताब की आयु। क्या लिखेंगे? पूर्व यानी पीछे, है ना। पूर्व यानी पीछे मतलब क्या करेंगे, जो वायु दिया गया, सॉरी वायु करे, आयु दिया उसमें से 7 वर्ष घटा देंगे। ये हो गया पूर्व यानी पीछे, मतलब घटाते हैं। बाद कहें तो जोड़ते हैं, पूर्व कहें तो घटाते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष हो गया। अब वही हम 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु हम लिखते हैं, पुत्री की आयु, है ना। आयु अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, x लिख लेना, मैं लिख देता हूं, पुत्री की आयु।
क्या लिखेंगे बच्चा, तो ये रहेगा पुत्री y माने हैं तो y माइनस के 7 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, ये चीज आपने समझा। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ये चीज हो गया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, x माइनस 7 y माइनस 7 हो गया। अब देखो शर्त एक यहां तक है। शर्त एक क्या कहता है, शर्त एक कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है पुत्र यानी अवताप यानी पिता, पिता की आयु कितना है x माइनस के 7 और पुत्री की आयु क्या है y माइनस के 7। अब 7 गुनी कह रहा है प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, आप ये देखो कि सबसे ज्यादा उम्र किसका होगा, पिता का होगा या पुत्री का होगा। तो सब जानते हैं कि भाई पिता का उम्र ज्यादा रहता है कहीं भी। तो जब पिता का उम्र ज्यादा रहता है ना, और दोनों को बराबर करना है, यानी पिता और पुत्री को बराबर करना, बीच में बराबर मतलब बराबर करना है, ये पुत्री की आयु या पिता की आयु, दोनों को बराबर करना है। तो जिसका ज्यादा उम्र है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 7 गुनी कह रहा है इसलिए, तो उसमें 7 से गुना करेंगे, या कम उम्र वाले में 7 से गुना करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर बराबर करना है तो ज्यादा उम्र वाला में नहीं करते, कम उम्र वाले में कर देते हैं। तो पुत्री की आयु कम है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इस कंडीशन को यहाँ पे ये सेटिस्फाइड कर दिया। क्लियर? ये चीज आपने समझा। अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, क्या दिक्कत है, x माइनस के 7 बराबर 7 से y में गुना करेंगे तो 7y और माइनस के 7 7 49 हो जाएंगे। ये मैंने किया, हाँ भाई किया। अब ये x तो x प्लस के 7y पक्षांतर किए तो माइनस के 7y बराबर में हो जाएंगे माइनस के 49, तो 49 माइनस के 7 पक्षांतर किए तो प्लस के 7 हो जाएंगे। x माइनस के 7y और बराबर में देखो माइनस के 49 अब प्लस के 7 है तो माइनस के हो जाएंगे 42, तो ये हमारे पास माइनस के 42 हो जाएंगे। दिख रही है? हाँ ये दिख रही है। ये हो गए समीकरण 1। अच्छी बात है। अब समीकरण 1 हो गए, ये शर्त 1 के अकॉर्डिंग है। ये क्या है, यहां पे लिख देना शर्त 1 से, राइट। अब शर्त 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चा, चलो 2 को लेके चलते हैं। शर्त 2, शर्त 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कह रहा है। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, आयु बाद कह रहा है मतलब आगे जोड़ेंगे इसमें, तो आफताब की आयु पहले से x वर्ष माने हैं तो इसमें x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ये मैंने कर दिया x प्लस के 3। अब मान लो कि ये चीज हो गया, अब क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो गया, अब 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की भी आयु तो लिखेंगे, तो हम लिखते हैं भाई 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब, आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, आयु क्या हो जाएंगे y प्लस के 3, ये हो जाएगा। ठीक है, पुत्री की आयु पहले से y माने हैं तो अब हो जाएगा y प्लस 3, 3 वर्ष बाद मैंने कर दिया। जब ये सब कर दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे। तो ये देखो x प्लस के 3 इधर लिख लेते हैं और इधर y प्लस के 3 लिख लेते हैं। अब दोनों को बराबर करने के लिए सबसे पहली बात है कि पुत्री की आयु क्या है हमारे पास, यानी पुत्री की आयु कम होगा, पुत्र की आयु ज्यादा होगा। पुत्री नहीं है, पुत्र नहीं है, पिता पुत्री है, सॉरी। तो पिता ये है और पुत्री ये है। दोनों को बराबर करने के लिए यहां पे कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कह रहा है ना, तो 3 से गुना करने के लिए कह रहा है। तो 3 से गुना हम किस में करेंगे, कम वाले में या ज्यादा वाले में? बराबर करना है तो स्वाभाविक बात है कम वाले में करेंगे, क्योंकि ज्यादा वाला में गुना करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए कम वाले में यानी पुत्री में गुना कर देंगे। मैंने गुना कर दिया। जब गुना कर दिया तो इसको सॉल्व करो, x प्लस के 3 तो 3 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, अब प्लस में 3 3 9। अब x तो x प्लस के 3 है, 3y है,
पक्षांतर किए माइनस के 3y, अब बराबर में 9 तो 9 प्लस के 3, पक्षांतर किए तो माइनस का 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, x माइनस के 3y बराबर में 9 में से 3 गया तो 6। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया, राइट। समीकरण ये 1 और समीकरण ये हमारे पास 2 हो गए। कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं बच्चा, कोई परेशानी नहीं। अब यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको जब हम बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिए, अब आपको ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कम से कम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा। तो 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या, x माइनस के 7y इक्वल -42। क्या है, x माइनस के 7y इक्वल -42। ये समीकरण 1 है। इसके लिए एक अलग से नर्क बनाया जाए, स्वर्ग बनाया जाए, ठीक है। अब इसमें हम कम से कम 2 कोऑर्डिनेट, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम जितना ज्ञात करना है कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू। अब इसमें हम पुट करेंगे, मान लो कि x का मान हम रख दिए 0। अब x का मान 0 रख दिए, इसका कहानी खत्म। तो बच गया -7y बराबर -42। देखो अगर x के मान 0 रखे तो -7y, अब बराबर -42 बचा, तो 0 का कहानी तो खत्म। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 छक 42 कैंसिल, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी ना। तो हम यहाँ पे रख देंगे y का मान 6, ये आ गया। अब हम y का मान 0 रख लेंगे तो x का मान क्या होगा। अब y के जगह पे जैसे x तो x माइनस के 7, अब गुने y के जगह पे 0 रखेंगे और बराबर माइनस के 42। 0 से गुना करेंगे तो 0, उसका कहानी खत्म, तो बराबर माइनस के 42 हो जाएंगे, माइनस के 42। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस के 42, माइनस के 42। कोई परेशानी? बोलिए, नहीं परेशानी। तो x की वैल्यू हो गई माइनस के 42। अब क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 का निकल गया। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या कहता है, देखो ध्यान से। समीकरण 2 कहता है x माइनस 3y बराबर में 6। चलिए लिख लेते हैं, x माइनस के 3y बराबर में 6। यही था, x माइनस के 3y बराबर में 6, ठीक है। अब इसके लिए भी एक अलग से स्वर्ग बनाया जाए, नरक बनाया जाए, और यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब मान पुट करो, मान लो कि x की वैल्यू हमने 0 पुट करा, यानी 0 रख दिया, तो x का मान हमने 0 रख दिया, तो इसका कहानी खत्म। तो बचा क्या, माइनस के 3y और बराबर में 6 बचा, 3 दूना 6 बचा, तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 2, ठीक है। तो y का मान हो गया माइनस के 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहां से क्या करेंगे, अब मान पुट करो। मान लो कि y के जगह पे 0 रखते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि देखो x तो x माइनस 3 गुने y के जगह पे 0 बराबर में 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से 0 में गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएंगे बच्चा 0 बराबर में 6। तो 0 का तो मेरी कहानी है खत्म। तो x बराबर हम डायरेक्ट 6 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ओके, कोई परेशानी? नहीं परेशानी बच्चा। तो आपने इन चीजों को समझा बेहतरीन तरीके से, है ना। अब क्या करते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं और अगले चीज को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। समझना क्या है भाई, ये चीज आ गया तो इसको ग्राफ पे सॉल्व करो ना। तो ग्राफ का ये है हमारे पास। इस ग्राफ में समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि ये 2 मोटी लाइन है ना, ये 2 मोटी लाइन, तो इन 2 मोटी लाइन के बीच में छोटे छोटे जो रेखा आपको नजर आएंगे, वो टोटल 10 गो रेखा रहते हैं अंदर। देखो गिनती करो तो आपको 10 नजर आएंगे, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो 10 गो रहते हैं इसमें मोटी मोटी लाइन, और बीच में जो ये थोड़ा सा हल्का मोटाई, ये 5 पर रहता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी 2 रेखा के बीच में ये आता है। 10 गो लाइन रहते थे, पिछला है 5वां लाइन है। क्लियर? ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से, यानी आपको अच्छे तरीके से ढंग से ना आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, ये चीज आपने देखा। चलो बच्चा, ये चीज आपने समझा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मतलब क्या बोलेंगे, ग्राफ इसमें ढूंढो कि कहाँ भाई ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जाओ।
जो ज्योमेट्री में नहीं, ज्योमेट्री में जाएंगे तो ये है, इसमें जाओ। तो पहले तो हम निकालेंगे पटरी, हमने पटरी निकाला। अब यहां से हम क्या करेंगे, खींच लेंगे रेखा। मैं खींच लूं, माइनस वाला है एक ना, तो माइनस वाला है तो x की वैल्यू देखो, पीछे मैंने देखा ना, मैं पहले एडजस्ट करता हूँ। x की वैल्यू -42 है ना। तो भाई माइनस में है तो आप कोशिश करेंगे कि माइनस वाले में ज़्यादा 10 के अंतराल में लेंगे, क्या दिक्कत है, चलो ना हो जाएगा। पहले तो इसको बड़ा होगा क्या, हाँ बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा कर दिया। अब यहाँ से बीचों बीच में रेखा खींचूं, चलो रेखा खींचता हूँ। ओके, यहाँ से मैं अगर रेखा खींचूं तो देखो मैंने रेखा खींच डाला, कोई इशू नहीं, इशू तो मैंने खींच डाला। अब यहाँ से क्या करेंगे, उल्टा करके ऐसे करके, भाई तुम घूमो, है ना, तबे ना मजा आई। चलो अब बीचों बीच खींच ले क्या, चलो बीचों बीच हम खींच लेते हैं। ओ अभी भी सीधा नहीं है, अब 90 डिग्री पर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, खींच लेंगे इस पर एक रेखा और। चलो तो यहां से एक रेखा हमने खींचा, कोई परेशानी नहीं, ग्राफ बनाना मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, मैंने खींच डाला। अब आपको इसमें समझना क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होते हैं। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे बच्चा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये चीज आपने समझा, हाँ भाई समझा, ये मूल बिंदु यहाँ पे 0,0। इस साइड हमारे पास क्या होते हैं, एक्स अक्ष वाले, और इस साइड हमारे पास क्या होता है, एक्स डैश यानी माइनस वाले। ऊपर क्या होता है बच्चा, तो वाई, और नीचे क्या होता है, वाई ही होता है, वाई एक्सिस ऋणात्मक वाले। तो हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट में, आप देखो कोऑर्डिनेट में समीकरण 1 में x की वैल्यू 0 और -42 तक है, तो हम 10 के अंतराल में लेते हैं, क्या 10-10 के अंतराल में लेते हैं। मान लो कि चलो यहाँ से इसको लाओ, है ना, इसी पर से कटवाएं क्या, एकदम प्यार से, ए भाई है तरीके, इसको काटने नहीं, ज़्यादा हो रहा था, हट भाई हट, तू उधर जा, तू इधर रहा, बाद में जब लाएंगे तू आ जाना। देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, यानी चलो यहाँ पे 10 पकड़ दे, 10, ये हुआ हमारे पास कितना, तो ये हो गया 20, है ना, ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 40, और ये हमारे पास 50, जहाँ तक ले लीजिए, ये हमारे पास 60 डैश डैश। हमारे पास इधर क्या होगा, ऋणात्मक का होगा, ये हो गया -10, -20, इधर हो गया -30, और इधर हो गया -40, और इधर हो गया -50, देन इधर हो गया -60, और इधर हो गया तरीके, जाने दो उतना क्या जरूरी है, इधर हो गया +10, ये हो गया 20, है ना, ये हमारे पास हो गया 30, और ये हमारे पास हो गया 40, ये हमारे पास हो गया 50। क्लियर, मैं प्रॉपर जो है ना बता रहा हूँ। नीचे क्या होता है, ऋणात्मक वाले होते हैं, तो ये हो गया -10, -20, -30, -40, और -50। ये सब y वाला है, इधर सब x अक्ष वाला है, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में क्या कहता है, x का मान 0 तो y का मान 6 है, x का मान 0 तो y का मान 6। याद रखना, मैं ऐसा करो, मैं चलो x का मान 0 तो y का मान 6, देखो तो x का मान 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान 6, तो इसमें 10 तक है। तो आपको गिनती जब करेंगे तो इसमें टोटल क्या गो संख्या, इसमें क्या गो रेखा छोटका छोटका 10 गो रेखा रहते हैं, तो उससे आपको निकल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, तो आप छोटा छोटा रेखा गिनती करो, 6 आ जाएंगे। तो ये होगा 1, है ना, 1 2 3 4 5, ये तो बीच वाला 5 तक होता है, तो ये वाला होंगे, ये वाला ऊपर हल्का, ठीक है। तो ये 6,0, तो पहले हम x का मान लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान पहले 0, y का मान 6 है, तो हम कभी भी जब लिखेंगे ना कोऑर्डिनेट तो x का मान पहले लिखते हैं। तो आइए हम x का मान पहले लिखते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, अरे रे सॉरी, ये कलर ना चॉल्व है,
चलो x का मान हम क्या करते हैं बच्चा जी, x का मान पहले 0 है और y का मान 6, ये बिंदु हो गया। तो उस बिंदु का नाम देखो यहाँ पे है, इसको हम मिटा करके वो बिंदु लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये 5, तो ये हमारे पास 6 हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये बिंदु 0,6। अब अगला पे चलेंगे। अब आगे क्या कहता है भाई, अब आगे कहता है कि x का मान -42, तो y का मान 0 है। अब y का मान 0, तो देखो y का मान 0 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 x पर भी होता है और y पे भी होता है। तो y का मान 0 है और x का मान -42 है। तो 0 ये है, -42 किधर होगा, इधर माइनस के 40 हो गया, तो 40, उसके बाद ये 41, ये 42, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे -42। तो इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं क्या, कि x का मान वही -42 और y का मान 0, ये आ गया, ठीक है। अब ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। तो आज आप प्यारे बच्चों मिला देते हैं। ओए भाई रे 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 हट यार, है ना, चलो मिला दे, आजा। जादू तेरा नजर, अरे हम कुछ भी गाते रहते, मतलब गलती फलती ना। चलो यहां से पहले मैं रखता हूं और उसके बाद टेर करके लाता हूं, ये आ गया भाई। अरे अभी भी नहीं आया क्या, आजा आजा मुन्ना। चलो ये ले लेगा, चलो वो तो हाथ वाला पटरी नहीं है, क्योंकि इससे एडजस्ट करना पड़ता है। ये हो गया, अब हल्का सा और सा होगा, है ना। चलो ये हल्का सा अब ले लिया ना, ये आ गया। अब इस पर क्या करेंगे बच्चा, रेखा खींच लेंगे। तो चलो हम रेखा खींच लेते, किस कलर से, चलो नहीं ब्लैक से खींच लेंगे या रेड से खींच ले, रेड से खींच लेते हैं। चलो तो यहाँ से हमने रेड से खींच डाला, ये हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों, हमारे पास आ गया। तो इसको बना लेंगे समीकरण 1, क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। तो आइए इसको मान लेते, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ठीक है, ये रेखा समीकरण 1 का है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो तुम भाई नीचे आओ, पहले इसको नीचे रखते हैं और आगे मतलब देखो, अब आगे क्या कहता है समीकरण 2 में, x का मान 0 तो y का मान -2 है। चलिए अच्छी बात है, x का मान 0 तो y का मान -2। अब देखो बच्चों, x का मान देखो, यहाँ x का मान 0, y का मान -2, तो x का मान 0 ये है, y का मान -2, तो -2 किधर होगा, -2 नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएंगे। ये 10 तक में है ना, तो माइनस ये 1 ये 2, -2 यहाँ पे होंगे। x का मान 0 और y का मान -2, तो हम रखते हैं यहाँ पे वो x का मान 0, इस बिंदु का नाम रख देते हैं क्या, इस बिंदु का नाम रख देते हैं 0,-2, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये चीज आपने कर दिया, x का मान 0 y का मान -2 पुट कर दिया। अब x का मान 6 है और y का मान 0, तो y का मान 0 तो रहवे करेगा। अब x का मान 6 है, तो आ जाओ भाई x का मान 6 करते हैं, तो 6 तो हमारे पास इधर आएगा और y का मान 0, तो भाई x का मान 6, हाँ ठीक है x का मान 6, तो गिनती करो देख लो भाई, x का मान 6 है ना, पक्का ना, मैंने पीछे तो मिस्टेक नहीं ना किया, y का मान -2 ठीक है। हाँ अब x का मान 6 है, तो ये हमारे पास 6 किधर, ये 10 तक में, तो 6 कहाँ तक जाएगा, 5, ये 5 6 यहाँ तक आएगा, ये आएगा ना 5 6, x का मान 6, ठीक है। मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ बच्चा, हाँ अरे गड़बड़, हाँ ठीक है, x का मान 0 तो y का मान -2 है, तो -2 नीचे आ गया। अब जो है देखेंगे इसमें, इधर इस साइड में देखेंगे, ठीक है, ठीक, ओके। तो इसको ऐसे नहीं लिखे, ऊपर से ना लिखेंगे भाई, है ना। तो आइए इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ ना, चलो ये 5 और ये रहा हमारे पास 6, ये रहा, तो x का मान 6 हो गया और y का मान 0, तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं x का मान 6, यानी 6, -0, 6,0, ठीक है। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे, तो चलो मिला देते हैं, आ जाओ।
चलो मिला देते हैं भाई। अरे भाई टाइम लेगा क्या? चलो पटरी से आ जाओ प्यार से भाई। तुम बदमाशी क्या कर रहे हो भाई? चलो पटरी से मैं पहली बार बना रहा हूँ ना, इसलिए टाइम ले रहा है। पहले छोटा करने दो, उसके बाद कहीं पता चलेगा। एक तरीके ओहो, हाथ से मैं खींच दूं क्या? पहले मैं ऐसे खींच लूं? चलो खींच लेता हूं, और उसके बाद नहीं होगा। हो गया। इस पे मैं रख देता हूँ, ये पहले से दिमाग कहाँ था, ये मैंने कर दिया। अब ये हो गया बच्चा। जब ये हो गया तो इस तरीके से ग्राफीय विधि में ये मैंने निरूपण कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ये रहा दूसरा। तो दूसरा क्या कहता है बच्चा, देखो ध्यान से। दूसरा कहता है कि क्रिकेट टीम के क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यक्त कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे क्या, मान लेंगे। तो आइए लिखते हैं, माना क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले। तो मान लेंगे कि माना बल्ले की कीमत है ना, माना बल्ले की कीमत मान लो या मूल्य मान लो, कोई भी बच्चे जो है ना मान सकते, कीमत मानो या मूल्य मानो, है ना। तो माना बल्ले की कीमत या एक बल्ला, ऐसे माना बल्ले, ऐसे माना एक बल्ले की कीमत क्या मान ले, x रुपया, ठीक है। उसी तरीके से एक गेंद की कीमत y रुपया मैंने मान लिया। अब देखो शर्त 1 से चलेंगे, तो चलो शर्त 1 से। शर्त 1 क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में क्या 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो आप बताइए कि एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, 3x। तो 3x रख देते हैं। और एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना, 6y रुपया। और कितने में खरीदा टोटल, 3900 में, तो 3900 रुपया हो गया। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गए। अब शर्त 2 चलेंगे, तो शर्त 2 से चलिए। शर्त 2 क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला, अब एक और बल्ला यानी एक ही बल्ला खरीदा बाद में, तो एक बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत क्या माने x, प्लस में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद है। तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत 3y, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 1300 रुपया। तो 1300 रख देंगे, क्या दिक्कत है, हमने 1300, ये समीकरण 2 रखा। अब इसमें आप क्या करो बच्चा, इसमें आप ये करो कि भाई इसको मान लो, मान लेंगे क्या, ये समीकरण 1 का डब्बा बना लो। चलो ये समीकरण 1 का डब्बा है, जिसमें यहाँ पे x और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। अब मानो इसमें अपने तरफ से मान पुट कर सकते बच्चों की, चलो हम मान लेते हैं कि x का मान 0। अगर x का मान 0 रखेंगे तो इसका कहानी खत्म। तो हम अगर x का मान अगर हम 0 रख दिए तो इसका कहानी खत्म, 0 से 3 में गुना करेंगे तो भाई कहानी खत्म। तो 6y बराबर 3900 बचेगा। तो 6y बचा, तो 6 से काटेंगे 3900 में, तो कितना से कट जाएगा, काट करके देखो 3900 में अगर हम भाग देते हैं 6 से, तो कितना 6 छता 1 36 हो गया। घटा देंगे तो कितना होगा भाई 3, ये 0, 6 पंचे 30 है ना, ये कट गया तो 0, यहाँ 650 हो जाएंगे। क्लियर, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 650। क्या ये सही है, बोलो ये सही है। x का मान 0, y का मान 3900 है ना, पक्का। हाँ भाई 3900। अच्छा एक बात बता दूं, क्या बता दूं बच्चों,
कि 3900 तो हाँ ये तो बुक में दिया ही है। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। कट गया कहानी, 6 से मैंने काटा 3900 के, तो काट करके देख लो ना बढ़िया से। 6 36, 36 और 3 39, 3 हो गया 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 कट गया, ये 0 बच्चा उतार दो, 650 गुना कर लो, 0 6 पंचे 30, 36 18। हाँ गलती है, मिस्टेक है भाई, मिस्टेक है, सही से दो। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 3900 0 0 डबल 0 है ना, ट्रिपल नहीं है, डबल 0, 6 से भाग देंगे। देखो 6 36, 36 36 कर दिया मैंने, है ना। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, कहानी खत्म, ये 0। 6 पंचे 30, 30 कहानी खत्म, ये 0। 650 तो हो रहा है, तो 650 ही रख देंगे, क्या दिक्कत है, 650 रख देते हैं। हमारे पास किसका मान हो जाएगा, तो इस तरीके। कौन इतना फोन कर रहा है, पागल उगल सब हो जो इतना फोन कर रहा है। हेलो हेलो, अब फोन लेके आऊंगा ना तो म्यूट करके रखूंगा, फोन कर देता है बच्चा सब। अब ये मैंने कर दिया। अब फिर से अब कौन सा मान, अब जो है ना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 0 रख ले क्या, y का मान 0, चलो y का मान 0, y का मान 0 रख लिए तो ये इसका कहानी खत्म, 3 बचेगा, 13 3 39, 1300 हो जाएंगे, कितना 1300 हो जाएंगे। क्लियर, मैंने 1300 कर दिया। अब समीकरण 2 का 2 में बना लो ना, क्या दिक्कत है, फटाफट अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हो भाई, x ये y कुछ भी रख लो, कोई परेशानी नहीं है बच्चों, है ना। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान, ये 3 से कटेगा नहीं, पहले y का मान 0 रख लो, y का मान अगर 0 रख लेंगे तो इसका कहानी खत्म, तो x का मान 1300 हो जाएंगे, तो 1300 कर दो। अगर वही हम प्यारे बच्चों क्या कर दें, ये जो आ गया तो इसमें हम क्या करते हैं, x का मान ना, चलो ठीक है, तो भाई क्या करो, करना है कुछ काम, ले प्रभु का नाम, जो भी हरि का नाम जो लेना है ले लो, ठीक है। x का मान अगर हम 100 रख दें तो उधर जाएगा तो 1200 4 दे 100 हो जाएगा। x का मान अगर 100 रखते हैं तो कट जाएगा ना, x का मान अगर हम 100 रखते हैं तो ये x का मान 100 उधर गया तो मैं रख देता हूँ, ये 3y तो 3y मान लो, x का मान 100 है, इधर गया तो 13 में से 100 घट जाएगा तो 1200 ना बचेगा, 100 रख दिए x के जगह पे, पक्षांतर के तो माइनस के 100, 1300 में से 100 घट गया तो 1200, अब 1200 में ये 3 गुना में तो बट्टा में जाएगा, तो कितना होगा 400, कट जाएगा तो। क्लियर, मतलब 400 निकल करके आ जाएगा, आप पुट करके देख लेना x के जगह पे 100 रख करके, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं भाई वही 400, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। अब बच्चों ग्राफ पे फिट करना है तो ग्राफ पे फिट कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है, ग्राफ पे कैसे फिट करेंगे आपको पता ही है ना। चलो ग्राफ पे फिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो फिट करते, ये दूसरा ले लेते हैं, ये बैक शेप, ये वाला लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से खींचना आसान होगा। सॉरी इसको डिलीट करो, अब नहीं खींचाएगा, एक ही बार खींचाता आई थिंक, है ना। चलो यहाँ से हम खींच ले बीचों बीच, चलो खींच लेते बीचों बीच, बीचों बीच खींचे, या फिर सब पॉजिटिव में ही है तो पॉजिटिव में तो माइनस वाला होगा नहीं, तो इसको इधर कर लेते हैं। चलो ये रहा, दिख रहा है वीडियो में, हाँ दिख रहा है ब्लैक। अब यहाँ से क्लोन करते हैं, एक और कर लेते हैं, जो कि हम क्या करते हैं भाई, अरे सिट, ठीक है, ओके, इसको मिटाओ, अब और खींचो, ये लो, ये मैंने खींच दिया। अब ये हमारे पास x, नहीं सॉरी मिस्टेक, ये हमारे पास x, ये हमारे पास x डैश, ये तरीके भंगिया गए हैं क्या रे भाई, ये x होगा और x डैश होगा। देखो कॉल जो आ गया है ना, उधर ध्यान चला गया, क्या है मैटर है, ध्यान उधर गया इसलिए भटक गया था, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास मूल बिंदु है, और मूल बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों, 0,0 होता है, सब जानते हैं। अब आपको हाईएस्ट, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट ये वाला है ना,
ये वाला कहीं ना कहीं तो कॉपी में लिखा होगा, क्योंकि उधर जा, हाँ चलो ठीक है, एक्स वाई मैंने ब्रैकेट बना लिया, हाँ ठीक है, समीकरण 2 चलो नोट कर लिया मैंने। अब इसमें कहीं ना कहीं रख देते हैं सामने ताकि आपको समझ में आ जाए और बनाने में मजा आएगा। एक्स ये वाई, ये समीकरण 1 बच्चों, और यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट बनाते हैं, है ना, एक्स और ये वाई। हेलो हेलो हेलो, चलिए ये आपने कर दिया। अब मान पुट करेंगे, कहीं ना कहीं तो बुक में तो होगा ही ना, हाँ मान जो निकाल के रखा था ना पहले, मैंने कॉपी पे रख लिया इसीलिए ताकि हमको ध्यान रहेगा। एक्स का मान मैंने एक बार 0 रखा था, तो वाई का मान कितना 650 आया था, ठीक है, और एक्स का मान 1300, ठीक है, तो वाई का मान कितना आया था 0 आया था, वो पीछे वाले पेज में जो आया था वही मैं लिख रहा हूँ, और एक्स का मान 1300, एक्स का मान 1300, तो वाई का मान कितना है 0, और वही एक्स का मान हमारे पास 100 है ना, तो वाई का मान हमारे पास कितना है 400, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ग्राफ पे फिट करो, देखो 1300 तक है, तो आप क्या करो 100 से स्टार्ट करो, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये ब्रैकेट लाइन, इसको क्या करो यहाँ से रखो, ठीक है, और इसको डिलीट कर दो, ये वाला मेस्ट लाइन हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो कैसे लिखेंगे, 1300 तक जाना है, यहाँ से, अरे रे सिट, चलो ये हो गया 100, 200, 300, है ना, 400, 500, 600, 700, है ना, 800, 900, 10, 11, 12, 1300, ठीक है, तो 1300 अंतिम है ना, पॉजिटिव में 1300 मैंने डाल दिया। ऊपर हमारे पास चलो 100, 200, 300, 400, और ये रहा हमारे पास 500, 600 तक है, 650 तक 500, तो ये रहा हमारे पास 600, फिर गड़बड़ होगा 650 है ना वाई का मान, तो ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना भाई, तो थोड़ा सा नीचे कर देते, चलो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये मैंने नीचे कर दिया, कोई परेशानी नहीं। चलो तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा। चलो ये 100 एक तरीके, ये 100, 200, 300, 400 इस तरीके से, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, ये रहा 13, ठीक है, और आप चाहो तो हाँ ठीक है, मैं इसे ना नीचे लिख लेता हूँ, ये x है ना, ये 1300 नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब तो समझ में आ गया, माइनस वाला लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, क्योंकि सब तो पॉजिटिव में ही है, चलो डाल देते हैं। देखो x का मान 0, 0 यहाँ पे 0 जो है ना, x पर भी 0, y पर भी 0, और y का मान 650, 650 है ना, तो 650 हम कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, देखो ऐसे करो, आपको पता है कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये रहा 700, ठीक है। अब देखो 650 y का मान, सारा ये y का वैल्यू है ना, चलो 650 यहाँ पे आ जाएंगे, ये 600 आधा, ये 650 हो जाएगा, 650 0 है, तो ये हमारे पास इसका मान हो गया 0,650, राइट, ये बिंदु का, ओके। अब है x का मान 1300, तो y का मान 0, y का मान 0 ये, x का मान 1300 ये है, तो ये बिंदु है, ये बिंदु, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1300 कॉमा हमारे पास 0 आया, किस बिंदु का मान, तो इस बिंदु का मान। अब इन दोनों को मिला देंगे, क्या दिक्कत है, जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे ना, हमारे पास हो जाएंगे, चलो ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, x का मान 1300, तो y का मान 0, अब y का मान 0 यहीं पे रहेगा, x का मान 1300, तो वही बिंदु हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही बिंदु, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये आ गया। और x का मान 100, तो y का मान 400, तो x का मान 100, x का मान 100 है, तो 100 इधर आ जाएगा, x का मान 100 है ना, इधर पॉजिटिव रहता है, तो x का मान 100 ये है,
ये रहा 100 और y का मान 400, तो y का मान 400 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 400, ये वाला बिंदु आया है ना। यहाँ से चलाइए, यहाँ से चलाइए, तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला दो, क्या दिक्कत है, तो आ जाओ मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, चलो तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है डियर स्टूडेंट्स। आपने इन चीज़ों को ग्राफीय विधि और समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर दिया। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। आइए अब क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा, अरे हद है यार, तीसरा प्रश्न क्या कहता, देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों, है ना। तो आइए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं, माना 1 केजी है ना, ऐसे लिखो, माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x रुपया मान ले, चलो मूल्य x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान ले, y रुपया मान ले। चलो मैंने मान लिया 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। हमने इन चीज़ों को माना। अब मानने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ये मैंने मान लिया ना, चलो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, ठीक है। अब शर्त 1 से, यहाँ 160 रुपया था ना, ये शर्त 1 होगा, शर्त 1। अब देखो ध्यान से, 2 केजी, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 2x, अब प्लस में 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y माने तो y लिखे, और बराबर है, सबका कितना कीमत हो जाता है, 160 रुपया, तो 160 रुपया हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शर्त 2 है तो 2। अब देखो बच्चों, कहता शर्त 2 इधर से शुरू होगा, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। अब 4 केजी सेब है, मतलब देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4x हो जाएगा। अब प्लस में, अब देखिए आगे, और 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य y, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा, और टोटल दोनों मिलाकर कितना में, 300 में, तो 300 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। इसके लिए अलग कारखाना बनाओ भाई, स्वर्ग बना दो इसके लिए, है ना, और ये x, ये हो जाएगा y, और इसके लिए बच्चों अलग से बना दो, ये x, ये y, ये समीकरण 1 के लिए, है ना, और ये समीकरण 2 के लिए। देखो समीकरण 1 में x का मान रख लो 0, तो चलो x का मान रखते हैं 0, तो y का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 से 0 में मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कहानी खत्म, तो y का मान हो जाएगा 160 हो गया। यदि हम y का मान 0 रख लें, यदि y का मान 0 रख लेते हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे तो इसका कहानी खत्म, कुछ भी अपने मन से रख सकते हो, तो बचेगा 2x बराबर में 160, तो 2x बराबर में जब 160 बचेगा, तो 2 से काटेंगे तो 80 दूना 160 कट जाएगा, तो x का मान 80 है कि नहीं, तो 80 डाल देंगे बच्चा, ये मैंने निकाल डाला। ओके, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं हुआ बच्चा। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, है ना, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, जब x का मान, हाँ चलो अच्छी बात है, समीकरण 1 हो गया, दूसरा का करो, 4x + 2y बराबर 300, तो x का मान अगर हम 0 मान लेते, x का मान 0, तो इसका कहानी खत्म, तो 2y बराबर 300, 2 से 300 में काट देंगे तो 150 दूना 300, तो 150 हो जाएंगे, 150। अब मान लो कि x का मान अगर, अब y का मान 0 मान लेते, चलो y का मान 0 मैंने मान लिया, तो इसका कहानी खत्म, तो 4x बराबर 300, क्या बचेगा, 4x बराबर में 300, क्योंकि y की जगह पे 0, 0 से 2 में गुना करें तो कहानी खत्म, उसका 0 ही होता है। तो इसमें हम भाग देंगे तो काट दो ना, क्या दिक्कत है, 6 चौक 24, 7 चौक 28, बचा 4 75 हो जाएंगे, तो x बराबर 75 आ जाएंगे, तो आओ हम 75 रखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया।
जब ये चीज आ गया तो आपको क्या करना है, अब इन चीजों को ग्राफ में सेटल करना है। तो ग्राफ में फिट करो भाई, ये ग्राफ है इसमें आप फिट कर दो, क्या दिक्कत है ना, कोई परेशानी थोड़ी ना है भाई। चलो फिट करेंगे, फिट करने से पहले हम क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं। आ जाओ, पहले वो देखना पड़ेगा कि भाई कितना कितना है। चलो पहले ये बना लेते हैं, ये हमारे पास ये सॉरी इधर बना लो। चलो हेलो हेलो आवाज आ रही है ना, हाँ। इधर बनाते हैं डब्बा, एक्स वाई, समीकरण 1। एक्स ये वाई है ना। तो ये आपने, अरे कैमरा फ्रीज हो गया, सॉरी सॉरी बच्चों। तीसरा दैट तरीके, कोई नहीं बच्चों, तीसरा प्रश्न का कैमरा फ्रीज हो गया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो पिछले बार बनाए थे उसमें से आप लोग बना लेना, ठीक है। कोई इशू, कोई परेशानी नहीं बच्चा, कोई परेशानी नहीं होगा, देख लेना आप लोग। ओके, कैमरा फ्रीज हो गया दैट तरीके।